हेलो, वेलकम। तो पिछले लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। साथ में हमें इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर उनको पढ़ने से पहले कुछ रूल होते हैं वो हमें आने चाहिए। तो वो रूल है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, जहाँ हम उनको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल भी कहते हैं। तो ये सेम रूल है, आपने पहले भी 9th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। जैसे आप एक्स एक्सिस ड्रा करते हो एंड बाई एक्सिस ड्रा करते हो, तो ऑल द डिस्टेंस यू मेजर फ्रॉम ओरिजिन, सारे के सारे डिस्टेंस आप ओरिजिन से मेजर करते हो। जो एक्स एक्सिस वाली साइड जो डिस्टेंस होते हैं वो आप पॉजिटिव लेते हो, माइनस एक्स एक्सिस वाली साइड जो डिस्टेंस होते हैं वो ओरिजिन से आप नेगेटिव लेते हो। ऊपर वाली तरफ जो अबव द परपेंडिकुलर जो बाई एक्सिस होती है वो डिस्टेंस आप सारे पॉजिटिव में लेते हो, और जो नेगेटिव डाउनवर्ड होते हैं वो आप माइनस बाई मीन नेगेटिव में आप लेते हो। तो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम मिरर में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे ये आपका आ गया कनकेव मिरर। तो जो पोल होता है पी, तो वो एक ओरिजिन की तरह बिहेव करता है। सारे के सारे जो डिस्टेंस होते हैं वो पोल से मापे जाते हैं। मीन पोल इज़ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिस्टेंस टूवर्ड द राइट, जो राइट वाली साइड डिस्टेंस होते हैं वो आप हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। डिस्टेंस टूवर्ड द लेफ्ट टेकन एज नेगेटिव, जो नेगेटिव वाली जो डिस्टेंस लेफ्ट वाली तरफ होते हैं पोल के वो आप हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो आपकी जो रे ऑफ लाइट आती है वो भी हमेशा लेफ्ट वाली साइड से ही आती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये भी आपकी लेफ्ट वाली साइड है। ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमेशा आपका लेफ्ट वाली साइड होता है। नेक्स्ट है कि जो डिस्टेंस हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, जो ऊपर वाली तरफ बाई एक्सिस वाली जो साइड आपका डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव में होता है, और माइनस बाई एक्सिस वाली साइड जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल होते हैं। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट वाली साइड पे रखा जाता है। जैसे ये ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये पोल के लेफ्ट में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं लाइट भी उसी डायरेक्शन से आती है। तो इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो जो मिरर से लाइट आ रही है वो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ही आ रही है। नेक्स्ट है आपका ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल, जो भी डिस्टेंस आपने मापना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमेशा आप पोल से मापोगे, मेजर करोगे। नेक्स्ट है आपका ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन टेकन एज पॉजिटिव, जो आप डिस्टेंस पोल के राइट वाली तरफ लोगे वो हमेशा आप पॉजिटिव में लोगे। एंड डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन मीन लेफ्ट ऑफ द पोल, जो पोल के आप लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस लोगे वो हमेशा आप नेगेटिव में लोगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी बीच की परपेंडिकुलर एक्सिस आ गई, और जो ऊपर वाली साइड आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो हमेशा आप पॉजिटिव में लोगे, और जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा वो जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये आपके थे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। तो इन रूल्स को हम अकॉर्डिंग लगा के मिरर फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं और साथ में मैग्नीफिकेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है? तो मिरर फार्मूला क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको एक रे डायग्राम दिख रही है, तो ए बी आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्टेंस होता है पोल से ऑब्जेक्ट तक, तो उसको हम जैसे बी से लेके पी तक, तो इसको हम यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू इज़ अ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो यू आपका आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से। एंड बी डैश पी डैश ये आपका सॉरी बी डैश पी, तो बी डैश पी ए बी आपका आ गया इमेज, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है पोल से वो हम बी से डिनोट करते हैं। एंड देन इज एफ इज़ फोकल लेंथ, जो किसी भी मिरर की डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकल से लेके
पोल तक, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या रिलेशनशिप है? तो रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो जो ये रिलेशनशिप है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ के बीच में, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो आपकी इमेज बन रही है उसका कितना साइज है, क्या वो छोटी है या बड़ी है, उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफिकेशन से हमें पता चलता है कि जो स्फेरिकल मिरर है उसमें जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कितनी मैग्नीफाई हुई है, उसका जो साइज़ बना है इमेज का वो क्या छोटा बना है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जहाँ बड़ा बना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रेशियो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो मैग्नीफिकेशन होती है वो हाइट ऑफ द इमेज, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश, ये आपकी आ गया हाइट ऑफ द इमेज, और रेसिप्रोकल इसको डिवाइड करना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ए बी, ये आपका आ गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब हम हाइट ऑफ द इमेज को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी इमेज बनी है क्या सेम साइज़ की बनी है, छोटी बनी है जहाँ बड़ी बनी है। अगर तो आपका आंसर आ गया 1, इसका मतलब सेम साइज़ की बनी है। अगर 1 से कम आया तो आपकी इमेज छोटी बनी है, और अगर 1 से बड़ा आपका ज़्यादा आंसर आ गया तो इसका मतलब आपकी इमेज बड़ी बनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला भी सेम मैग्नीफिकेशन का है कि हम देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जैसे आपका ए बी ऑब्जेक्ट आ गया, तो मान लो ए डैश बी डैश आपकी इमेज आ गई। तो ये आपके क्या लोगे कि पोल से आप डिस्टेंस जब मेज़र करते हो तो आपका फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज रेशियो टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला लगाकर भी आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, यही प्रिंसिपल लगा के कार्टेशियन लगाकर, और जो भी हमने पढ़ा अभी तक